how do you perceive mental health? लड़कों का ऐसा मेंटल है तो हम सुधार लेंगे, तुम बस ये बता दो कि लड़की से बात कैसे उसी से mental health सुधर जाएगी हाँ। भाई. Why did you just wake up one day and said कि I'm going to go and talk to random people with a camera on? मेरे को बस ये जानना है कि तुम्हारी लाइफ में तुम परेशान हो, और अगर परेशान हो तो तुम्हारी परेशानी का रीजन क्या है? हाँ. क्योंकि बहुत सारे लोग ना बस ऐसे ही परेशान, रीजन नहीं है उनके पास. क्या है आपका थेरेपी को लेके? थेरेपी मुझे कहीं ना इंटरनली आई हेट इट. थेरेपी क्यों चाहिए तुम्हें? मतलब क्या रीजन से ऐसे कि तुम्हारे साथ ऐसा तो क्या ही हो गया है? वेरी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन भाई, मतलब आई लव इट. You love it. Initiative by Extrovert Indian. So I want to start with a question कि who are you? I am sorry भाई, मैंने बुलाया आपको, मैं जानता हूँ आप कौन हो. But Yes. To anyone who's clicking on the video, let's do just an introduction. I don't know कि आप क्या अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो आप लोगों के सामने, but I would be very interested in knowing कि how you introduce yourself now. तो मेरा एक ही इंट्रोडक्शन है आज की तारीख में, हाँ. कि मैं ना महाकाल की नगरी से आया हूँ हाँ. मेरे और मैं बहुत लोगों से सुना बात करना चाहता हूँ. है. Yes. मतलब ऐसा वो कोई इंसान अगर ऐसा जो देख रहा है जो बहुत ही अकेला पड़ गया है लाइफ में, हाँ. और वो बस किसी से निकल के बात करना चाहता है कि यार लोग हैं दुनिया में तो मुझसे बात करो. हाँ. मैं अकेला नहीं फील करना चाहता किसी भी पॉइंट पे. Okay. और मैं ऐसे ऐसे सिचुएशंस भी रहा है जहाँ पे मैंने ना 100 लोगों के बीच में भी अकेला फील किया है. Oh God, I mean that's So common भाई. I understand. yeah. Okay, so महाकाल की नगरी से महाकाल की नगरी से. एक्सट्रोवर्ट इंडियन. ओके, सो मैं आपको वापस बता देता हूँ. ठीक है. मैंने आपको मैसेज करा था जब आप 13-14 के पे थे और तब हमारे पास पॉडकास्ट नहीं था. Okay. बट मैंने मैसेज किया था कि अभिषेक भाई मिलते हैं, अपन बात करते हैं. बट आई अंडरस्टैंड आपको ऑलरेडी बहुत सारे लोग मैसेज करते होंगे, तो आपने बट यू रिस्पॉन्डेड टू मी एंड हमने वी डिड टॉक. उसके बाद भी शायद 2-3 बार मैंने मैसेज करा है आपको और हमने बात करी है. सो फाइनली आई गॉट टू मीट यू और अब पॉडकास्ट है हमारे पास, 4 महीने हो चुके हैं. सो इट्स गुड कि 4 महीने में तुम लोगों ने इतना कुछ सेटअप कर लिया एंड यू हैव ग्रोन आउट ऑफ इट. सो इट्स गुड. थैंक यू सो मच भाई. बट टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग, यस, बिग क्वेश्चन. हाँ भाई, टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग, नवंबर में चालू किया था आपने. हाँ. You started just going at people. Yeah. And just talking to them. Why did you do that? मेरे को जानना है कि why did you just wake up one day and said कि I'm going to go and talk to random people with a camera on? मतलब how did it start? ये बताओ. It's funny and at the same time अगर किसी को डिप्रेसिंग भी लग सकता है. Okay. Because I was so desperate to talk to people. मैं पिछले कुछ सालों से 2-3 साल से कोरोना के बाद से आई एम सो इन आइसोलेशन इतना ज्यादा कि मैं बस जिम जाता हूँ, घर पे आता हूँ, ये सोचता रहता हूँ कि मुझे लाइफ में क्या करना है. फिर मैं जॉब पे चले जाता हूँ, जॉब से आता हूँ, फिर ये सोचता हूँ कि मुझे लाइफ में क्या करना है, फिर मैं जिम चले जाता हूँ इवनिंग में. और ये मेरा दिन का रूटीन है. और मेरे पास कोई आंसर ही नहीं था कि यार लाइफ में करना क्या है. जॉब तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या करें इसके अलावा जिससे मजा आए. यार लाइफ ऐसी बोरिंग सी चल रही है. तो आई वॉज वेरी लाइक डेस्परेट ऑल्सो. तो आई वॉज लाइक कि ऐसे लोगों से बात करते हैं. तो मैं बस रैंडमली एक दिन मैंने एक पोस्टर बनाया. मैंने लिखा उस पर इफ यू आर सैड या फिर लोनली, लेट्स टॉक लाइफ. इनिशिएटिव बाय एक्सट्रोवर्ट इंडियन. मैं वो लेके पहुंच गया बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट पे. सो अभी भी मेरी प्रोफाइल में फर्स्ट पोस्ट जो देखोगे ना पिन, वो यही वाला पोस्ट है, क्योंकि वो इट्स सो क्लोज टू माय हार्ट. मैं वहां पे बस खड़ा हो गया पोस्टर लेके लाइक दिस. अब जो लोग देख रहे हैं वो लोग देखते हुए जा रहे हैं. बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एकदम से देख रहे हैं कि रोज है इसके हाथ में, रोज का एक बंच लेके खड़ा हुआ हूँ मैं. I saw that video. Yes. So जो भी लोग निकल रहे हैं, बहुत सारे इग्नोर करके जा रहे हैं, बहुत सारे रुक रहे हैं. दे आर लुकिंग एट इट कि क्या कर रहा है ये. एंड देन जैसे ही वो पढ़ रहे हैं कि सैड या लोनली, तो वो आ रहे हैं और फिर बता रहे हैं अपनी स्टोरी कि यार हमको भी ऐसा फील हो रहा है. एंड एट द एंड मैंने कहा कि हियर इज अ रोज फॉर यू. फील बेटर अबाउट इट कि एक अच्छा दिन जा रहा है, तुम किसी नए इंसान से बात कर रहे हो जो कि आजकल बहुत ही रेयर है. क्या सीखा 6-7 महीने में करके? 6-7 महीने में ये सीखा है कि लोग आजकल ना बात करना भूल गए हैं. नहीं आता लोगों को बात करना. मतलब ऐसे शॉक हो जाएंगे ना कि मतलब एलियन देख लिया हो या कुछ तो दूसरी दुनिया का ही इंसान देख लिया हो कि तुम कौन हो भाई, हमारे पर्सनल स्पेस में कैसे आ गए.
लोग आने ही नहीं देना चाहते हम्म, और फिर लोग बोलते हैं कि हम अकेले हैं। इतने भीड़ में लोग अकेले, इट्स सो आयरॉनिक एंड सो पोएटिक एट इट द सेम इज टाइम। इट इज आई फेल्ट दैट। शहरों में इतने सारे लोग होने के बावजूद लोग अकेले हैं, और गांव में इतने दूर दूर होने के बावजूद लोग परिवार है। परिवार ब्रो, गांव में हर इंसान एक दूसरे को जानता है यार, इसीलिए वो कभी ये वाला अकेलापन फील ही नहीं करेंगे। या यहाँ जो अकेलापन, फिर उसको बोल देते हैं हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, फिर उसको बोल देते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत है लाइफ में। प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं, प्रॉब्लम्स तो देखी ही नहीं है। मोस्टली ये जो बोलते हैं ना ये लोग, ये नौकरी करने वाले लोग हैं। तुमने एक्चुअल प्रॉब्लम्स तो देखी ही नहीं है कि जिसको रुपए दिन में मिल रहे हैं और रात को वो आटा खरीदने जा रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम तो देखी ही नहीं है तुमने। तुमने बस अपनी प्रॉब्लम्स को फैंटेसाइज करके डिप्रेशन का नाम दे दिया और उसके बाद तुम सबको यही बोल रहे हो कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। भाई एक्चुअल प्रॉब्लम जिनकी चल रही है वो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, उसके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो वो डिप्रेशन। डिप्रेशन नहीं अफोर्ड कर सकता, हाँ, वो उसके पास खाना नहीं है तुम भाई। सोचो जो क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं यार, उनके लिए तो कितना इजी होगा ना कि यार मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। वो बोल ही नहीं सकता ना किसी को जाके, वो किसको बोलेगा जाके मैं डिप्रेशन में हूँ। उसको घर पे वेट कर रहे हैं लोग कि तू कमा के ला तो हम खाएं। And I don't know why I want to tell you this, but I want to tell you this. ओके, So, so mental health is still is a alien concept to me. I mean, it is not very widely spoken about where I come from. So I come from a very poor family. Like we been Mumbai ke, slums wala scene. तो वहाँ के प्रॉब्लम्स बहुत अलग होते हैं। वहाँ के प्रॉब्लम्स ये नहीं होते, वहाँ के प्रॉब्लम्स होते हैं सुबह 9 बजे अब जब जाओगे, वो पब्लिक वो एक वॉशरूम होता है, क्योंकि घर में नहीं होते घर में लोगों नहीं के। होता है। तो वहाँ पे जल्दी जाना पड़ेगा या तो बहुत लेट जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 लोगों के डब्बे, उसको पार्ट बोलते हैं, वो ऑलरेडी लगा होगा। उसमें लाइन डिप्रेशन में नहीं आता भाई। क्योंकि उसमें आता है कि मेरे को 9 बजे जॉब के लिए जाना है, तो 5 देखो, एक डब्बे के हिसाब से 5 मिनट, तो उसके हिसाब से 25 मिनट लगेंगे मेरे को करने के लिए, ठीक है। एंड दैट लेवल ऑफ पॉवर्टी और स्ट्रगल और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, उसमें जगह नहीं है भाई। वहां पे जगह नहीं भूतों की भाई। जगह नहीं है। हाँ। लोग बोलते हैं ना भूत, वहां नहीं है भूत। जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है ना। वहां पे मेंटल तुम्हारे स्ट्रेस ऑलरेडी इतना होता है कि भाई तुम रात को खाना कहाँ से लेके आओगे। चाय ऐसे बनती है कि बगल वाला किराने वाला दुकान है, मेहमान आ गए, 5 रुपए दो, 2 रुपए की लेके चाय, 1 आओ। रुपए की चाय पत्ती, 2 रुपए का शक्कर, वो आएगा तब जाके चाय बनेगी। लाइक दैट इज द लाइफ दैट आई कम फ्रॉम। सो जब लोग बात करते हैं अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ऑल ऑफ दैट शिट, दिस इज last year. I'm not saying it's not a problem, I'm saying this is a problem. But for me it was very difficult टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ऐसे भी होता है क्या, मतलब ये इसको आलस नहीं ADHD बोलते हैं। मैं 4 घंटे तक ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। मेरे को ADHD जब किसी ने बताया था ना, मैंने क्या होता है डेफिनेशन ADHD का, ना इसको तो आलस बोलते हैं पागल। जा काम कर, खाएगा क्या काम साले। करो। But yeah, just wanted to tell you that. What do you think about mental? How do you perceive mental health? सी ये डिप्रेशन, ये जितने भी बड़े बड़े वर्ड्स है ना, ये सारे ये जॉब वाले ही लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। जैसा अभी तुमने बोला करण भाई के हिसाब से फ्लैट वाले लोग। क्योंकि यार फ्लैट वाले टाउन लोग, से तो वहां पे सब टफ फ्लैट वाले बोलते हैं, शहर राइट, वाले लोगों को। फ्लैट वाले लोग, हाँ एग्जैक्टली। जो लोग बिजी है ना, हाँ हाँ जो पूरे दिन में उनको पता है कि ये करने के बाद ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ ये जैसे तुमने बोला कि वहां पे सुबह तुमको पानी भरने के लिए भी खड़े रहना पड़ेगा, हाँ वॉशरूम के लिए भी खड़े रहना पड़ेगा, उसके बाद हाँ तुमको नौकरी पे जाना ही जाना है वरना छुट्टी के पैसे काट लेगा बॉस। हाँ उसके बाद तुमको शाम को आके कुछ काम करना है। हाँ वो सारा अगर तुम बिजी लाइफस्टाइल में हो ना, तुम डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते। तुम्हारा अगला टास्क तुमको पता होना चाहिए बस कि मेरे को इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, मेरे को सुबह जिम जाना ही है, उसके बाद मेरे को ऑफिस तो जाना ही है वरना बॉस पैसे काट लेगा, गाली देगा। ऑफिस से आके मेरे को रिकॉर्ड करना ही है, रिकॉर्ड करने के बाद मुझे ना एडिटिंग करना है, मुझे इससे बात करनी है, अरे उस दोस्त से बात करना रह गया, उसका कॉल आया था। ये शेड्यूल के बीच में डिप्रेशन में आदमी जाएगा कैसे? मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं नेक्स्ट टास्क करूं, है ना। तो वो अगर पता है तुमको तो तुम डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते। ये जो बिजी लोगों को तुम स्ट्रीट्स पे देखते हो ना, ये ज्यादा खुश हैं। जो स्टारबक्स में बैठ के कॉफी सिप कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी 1000 प्रॉब्लम्स लेके बैठा है वहां पे अकेला। यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड वाले, कुरियर सर्विस वाले, ये तो चारों एकदम मिलके एक सेकंड के लिए ऐसे बात करते हैं जैसे बहुत दिनों से ना मिले हो, बकचोदी करते हैं और उसके बाद अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वो खुश हो गए 5 मिनट में। ये खुशी मिल ही नहीं रही है वो स्टारबक्स वाले को।
क्योंकि वो अकेला ही बैठा है वहां पे, वो रोज आके अकेले बैठ रहा है वहां पे। और सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम यही है कि लोग बात कर नहीं रहे हैं एक दूसरे से। हाँ यार, ये क्यों हो रहा है? ऐसे वॉल्स क्रिएट कर दिए हैं आसपास, इनविजिबल वॉल्स हैं। इनविजिबल वॉल से, कि मेरा इतना ही है, इसके अंदर तुम मत आओ, इसके अंदर तुम आओगे तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा या मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी। अरे एक बार आने तो दो। और आप वही पाते हैं जो थोड़ा सा उस वॉल को पुश करेंगे। लाइक मैं थोड़ा सा लोगों जब बात करने जाता हूँ, दे आर हेजिटेंट, मैं थोड़ा और बात करने की कोशिश करता हूँ, एंड आई ट्राई टू पुश दैट वॉल कि बात करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है हम लोग 1 मिनट के लिए बात करेंगे, अगर तो तुम्हें कॉन्वर्सेशन पसंद आया देन वी विल पोस्ट इट, अगर तुम्हें इफ यू डोंट लाइक द कॉन्वर्सेशन आई विल जस्ट डिलीट इट राइट अवे। एंड आज तक वो हुआ ही नहीं है कि मुझे किसी ने बोला हो कि अब भी डिलीट करो। नेवर हैपेंड। 1 मिनट के कॉन्वर्सेशन के बाद दे फील कि यार ये बात कहीं तो अच्छी जा रही है। लाइक ये हमने इस बारे में कभी बात ही नहीं की, लाइफ लॉन्ग निकल गया, हमने कभी इतना ज्यादा डीप में किसी से बात ही नहीं की। और इंस्टाग्राम पे तो ऊपर ऊपर का पोस्ट होता है, गुड पार्ट्स। यूट्यूब पे जाके फुल कॉन्वर्सेशन चलते हैं, और बहुत सारी पर्सनल जो चीजें रहती है वो तो लोग बोल देते कट कर देना, तो वो तो हट ही जाता है दोनों जगह से। बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों ने बोल दिया कि यार मेरा रिलेशनशिप वाला पार्ट प्लीज हटा देना, या फिर मेरे माँ बाप के साथ मेरा कैसा इक्वेशन है वो प्लीज हटा देना, मम्मी पापा तक चला जाएगा। तो वो तो आ ही नहीं रहे कॉन्वर्सेशन यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। मैं तो वहां उस लेवल तक लोगों से जाके बात कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को ये तक पता है कि उसकी मम्मी के साथ उसकी कैसी इक्वेशन है। बात करते हैं लोग इस बारे में बहुत बहुत। रिसेंटली एक लड़की से बात किया, शी केम आउट टू हर मदर एंड शी वाज लाइक शी लाइक्स गर्ल्स। सो उसने मुझसे इस लेवल पे बात किया ना, स्टारबक्स का ही था वो, एंड बहुत टाइम तक बात की हमने, बहुत टाइम तक। एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक कि यार वुड यू बी कंफर्टेबल विद दैट, एंड शी वाज लाइक आई हैव टोल्ड माय पेरेंट्स नाउ एंड ऐसा ऐसा है, बट रिमूव दीज थिंग्स। शी गिव मी अ लिस्ट कि ये सारी चीजें हटा देना, एंड वी रिमूव्ड इट। मतलब ऑब्वियसली बट इतना ज्यादा खुल रहे हैं लोग मेरे साथ में, वो मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग है कि पीपल आर फाइंडिंग दैट कंफर्ट जो उनको कहीं और नहीं मिल रहा है। कि हाँ ये इंसान आया है, ये अब कल तो शायद मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसको तो बता ही सकते हैं। और इससे अगर इतने लोग बात कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अपनी प्रॉब्लम बता दूं। और वही कन्वर्ट होके जो लोग ऐसे मैं मिल नहीं रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं सिर्फ, वो कन्वर्ट होके मैसेजेस में आ रही है स्टोरीज। ओह या, जो लोग खाली देख पा रहे हैं, जो लोग सिर्फ देख पा रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। So these are those conversations only but in a virtual form. In a virtual form, yeah. Yes. मेरे को ये बताओ, जब आप जाते हो लोगों के पास randomly and you don't know कि आपका एजेंडा है कि आप हाय हेलो करने जा रहे हो, लोग तो चौंक जाते होंगे भाई, मतलब shocked, like हाँ हेलो हाँ क्या हो गया है? How do you take them out of that initial shock? And this is a deeper question in conversational skill, right? कि obviously when you are going to approach someone, they're going to be in a little shock and a little distant. right. How do you gap up that distance? So first is compliment. Okay. Intention clear होना चाहिए तुम्हारा 5 सेकंड के अंदर अंदर। अगर मैं तुम्हें अप्रोच कर रहा हूँ और मैंने 5 सेकंड में तुम्हें नहीं बताया कि मैं क्यों अप्रोच कर रहा हूँ, तुम चले जाओगे। राइट यू विल रन अवे कि ये कुछ तो बेचने आया है, या फिर ये थ्रेट है मेरे लिए। नहीं तो ये अभी पैसे मांगेगा, कैंसर ये पैसे मांगेगा अभी कि ना हमारी बच्ची बीमार है, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में है, प्लीज पैसा दे दो मुझे। नहीं मैं बच्ची के ऊपर नहीं हंस रहा हूँ। सो इंटेंशन तुम्हारा 5 सेकंड में क्लियर होना चाहिए। और मेरा इंटेंशन ही सबसे पहले यही रहता है कि मैं ना तुम्हें लाइक अप्रोच ही इसलिए कर रहा हूँ कि आई वांट टू सी समथिंग इफ इट कैन हैपन इन द फ्यूचर। Okay. Like, I like you, you're cute, simple compliment, ठीक है, and can we be friends? ये सबसे पहला इंटेंशन मेरा 5 सेकंड में क्लियर कर देता हूँ मैं। ओके कि अप्रोच ही इसलिए कर रहा हूँ मैं, तुमको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इसके आगे नहीं बात करेंगे। ओके बाकी वो मेरा मोटिव नहीं है, बट वो इंटेंशन रखना पड़ेगा। मैं सिर्फ जाके अगर ये बोलूँ कि मैं 2-3 सवाल पूछूं तो कोई ऐसे रुकेगा नहीं। That is. But can we be friends? How is that कि अगर मेरे पास कोई रैंडम बंदा आता है और मेरे को बोलता है कैन आई बी फ्रेंड, बन जा, तू कुछ लेगा तो नहीं ना मेरे से, मतलब आई कैन कॉल यू माय फ्रेंड जब तक तू मांग नहीं रहा मेरे से कुछ। सो आजकल ये लड़कों का ज्यादा बढ़ गया है ना भाई, जब से रैली निकली ना जयपुर में भाई। नहीं भाई, वो एक मर्द समाज डरा हुआ एक वीडियो से, पूरे वीडियो से दारू पीने बंद कर दिया लोगों ने, दारू की सेल्स डाउन जा चुकी।
Okay, coming back. Yes. But what I wanted to get to कि once you approach someone, तो उनको तो थोड़ा सा ऐसे होता है कि भाई ये कौन है. अगर आपने बोल भी दिया है कि नहीं मैं can I be your friend, it's not a common thing. It's Yeah, not it's not something that you see every day, है ना. तो चलो ठीक है, लड़कियों को समझ में आ गया, तुम कॉम्प्लीमेंट दे दोगे. लड़कों का क्या करते हो आप? लड़कों का ज्यादा वीडियोस आते ही नहीं है ना. क्योंकि क्या बोलूं तेरे को, तेरा हेयर कट अच्छा है. भाई लौंडा सीधे बोलेगा कि भाई मैं नहीं हूँ वो. हम तुम्हारे बिरादरी के नहीं है हम बिरादर. तुम्हारी बिरादरी के नहीं है बिरादर. Yesterday only, कल ही की बात है. हाँ जी. एक लौंडा बहुत ही हैंडसम, हाँ. अच्छा लड़कियां अगर उसको देखेंगी ना, लाइक दे विल बी उसी वक्त फैन हो जाएंगी. ओके ठीक है, ओके. बहुत हैंडसम था. हाँ. मैं जस्ट क्रॉस करके उसको निकल गया, मैं आगे तक पहुंच गया था ना. लाइक यार ये लड़कियों को बहुत पसंद आएगा ये लड़का, इसके साथ शूट करते हैं. ओह. मैं जस्ट वो बर्गर किंग में घुस रहा था. हाँ. मैं गया पीछे, मैंने कैमरा निकाला फट से, मैंने कहा शूट करेंगे इसको. मैंने लगाया, मैं गया वहां पे और वो गेट में घुस रहा था. मैंने कहा हे ब्रो, वो पीछे देखा एंड आई वाज लाइक अरे यू लुक वेरी हैंडसम यार, तुम कहाँ से हो? क्या फट गई होगी भाई फट गई उसकी. थी उसकी. मेरे को पहले लगा यार इतना हैंडसम है तो इसको तो अप्रोचेस तो बहुत सारे होते ही होंगे. वो बिल्कुल ही ऐसे देख रहा है कि ये कौन आ गया, क्या हो गया. एंड आई वाज लाइक बहुत अच्छे दिखते हो, बस यही बोलने आया था. आई जस्ट वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट यू, नथिंग एल्स. सो इज लाइक ओके आई एम फ्रॉम कोल्हापुर से था वो. ठीक है, वीडियो आएगा अभी कुछ टाइम में. ओके. सो इज लाइक मैं कोल्हापुर से हूँ एंड आई वाज लाइक हाय अभिषेक. सो वहां पे हमने थोड़ी सी बात की. ओके. एंड आई वाज लाइक तुमको तो लड़कियां मतलब बहुत ही अप्रोच करती होंगी यार, अच्छा अप्रोचेस आते होंगे तुमको. एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं इतना ज्यादा नहीं. आई वाज शॉक्ड कि इतने ज्यादा अप्रोचेस. कोल्हापुर के लड़कियों के स्टैंडर्ड्स कुछ ज्यादा ही लगते हैं भाई. बहुत ज्यादा लग रहा है. एंड ही वाज अ डॉक्टर, लाइक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है वो भाई. ओके. प्रैक्टिसिंग. सो आई वाज लाइक यार फिर तो कमाल ही कॉम्बिनेशन है. सो ही वाज लाइक कि यार मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, जो उसको देख के मैं कभी गेस नहीं कर सकता था. ओके. जब तक वो बोला नहीं तब तक आई कुड नॉट गेस कि वो इंट्रोवर्ट है. सो मैं अगर उससे बात नहीं करता तो मुझे पता नहीं चलता ना यार. राइट. सो मैं इसीलिए मैं कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं हूँ कि यार कर लेते हैं, क्या ही होगा. इंट्रोवर्ट्स को तो आपको देख के बुरे सपने आते होंगे. आप फटते होगी इंट्रोवर्ट से कि ये आया भागो. कमेंट आते हैं ना यार वो, भाई मुझसे मत मिल लेना कभी, मैं तो गाली देके भाग जाऊंगा. ऐसे कमेंट्स आते हैं इंट्रोवर्ट्स के. नहीं भाई, लेकिन मैंने देखा कमेंट्स में बहुत प्यार करते हैं लोग आपको. मैंने काफी देखा है. कुछ कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं और लोग बोलते हैं कि भाई मतलब इवन इफ दिस इज इट्स नॉट अ हेट कमेंट कि मैं गाली देके भाग जाऊंगा क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूं. हेट कमेंट, मैं तो बहुत पसंद करता हूं ऐसे कमेंट्स को. मैं इंट्रोवर्ट हूं भाई, मेरी तो फट जाएगी, अब मत आना मेरे पास ऐसे. वो एक कांस्टेंट कमेंट जो शायद 4 महीने से चल रहा है कि ही ईट्स 1000 इंट्रोवर्ट्स इन ब्रेकफास्ट डिनर लंच. वो कांस्टेंट है वो. हाँ, बहुत सारे लोगों का आया है भाई, मैंने देखा है. सो काफी लोग आपको पूछते होंगे कि भाई लड़कियों को कैसे, मेरे को ट्रेनिंग दे दो या फिर बता दो कैसे अप्रोच करते हैं लड़कियों को. आई एम शॉक्ड कि मैक्सिमम लोग वही पूछ रहे हैं. मतलब मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर पूरे वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे. मेरा मोटिव ही वही है. लड़की पटवा दो भाई, मेंटल हेल्थ कहते कि लड़कों का ऐसा मेंटल हेल्थ हम सुधार लेंगे, तुम बस ये बता दो कि लड़की से बात कैसे. उसी से मेंटल हेल्थ सुधर जाएगी भाई. लड़के यार मोस्टली शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे जो कॉलेज में जो अभी एकदम से जो जवान हो रहे हैं धीरे धीरे, जो पीक पे हैं उनके, उनको समझ नहीं आ रहा उनमें एनर्जी इतनी है. लाइक 12th से जो निकल रहे हैं और जो शुरुआत के कॉलेज ईयर्स में एनर्जी इतनी ज्यादा है ना उनमें, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करे. दीवार पे माथा दे दे, क्या कर रहे हैं हम, कहाँ इतनी एनर्जी निकालें. और उनको फिर वो भी समझ नहीं आ रहा कि यार लड़कियों से कैसे बात करें. उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करें लाइफ में, और इस चक्कर में वो परेशान होते हैं और फिर मैसेज करते हैं कि हमारी लड़की से बात करवा दो. This happens bhai. I've somehow know this कि a lot of guys they don't know how to talk to girls. और मैंने अभी recently बात करी है इसके बारे में, उसकी भी वीडियो आएगी जल्दी. हम लोग शायद कल परसों डाल देंगे, बट इन वीडियो प्रमोशन. लेकिन हमने सेम बात करी थी कि a lot of guys they don't know how to talk to girls, how to approach a girl or how to take signals. कि if someone is not interested in you, थोड़ा सा ले लो सिग्नल्स, ले लो कि पापा हाँ they are not interested, because we are not taught कि how to behave in front of girls. क्योंकि हम लौंडे लपाटे ऐसे चल पाए है ना, तो उनको लगता है कि लड़कियों के साथ भी ऐसे करना होगा. तो वो पता नहीं है लोगों को. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल who cannot like talk to girls. Like अगर मैंने उसको बोल दिया कि
जाके खाली वो लड़की से हाय बोल के आ जा, बोला आप भाई मेरे साथ वो रील वाली चीज कर लो, मैं नहीं जाऊंगा प्लीज, मेरे से वो मत करो। But I agree with you, bhai. I think a lot of people can take a lot of information from you and understand कि how they can become a conversationalist. और मैं नहीं बोल रहा हूँ कैमरा लगा के जाओ सबके पास, but you can at least when you're in a party, when you are going out, you can talk to people and become friends and shit. Right. Okay, bhai. And ये जो point तुमने बोला कि like lot of people don't know how to take rejection. Yes. So guys का ऐसा है ना कि मुझे ये पसंद है ना, लौंडे जो होते हैं मुझे ये लड़की पसंद है, मैं जाके प्रपोज कर दूंगा। हाँ सीधा भाई उसको पता नहीं तो एग्जिस्ट करता है, पता ही नहीं है तुम एग्जिस्ट करते हो यार। ये क्या कॉन्फिडेंस है, ये कहाँ से आता है ये कॉन्फिडेंस कि मैं जाके प्रपोज कर दूंगा और वो अगले दिन मेरी बीवी बन जाएगी? क्या है ये कॉन्फिडेंस यार? Oh God. मैं बोलता हूँ हाय बोलो यार, जाके एक बार कॉम्प्लीमेंट करो, देखो तो सही कि उसको तुम पसंद आ रहे हो कि नहीं। और उससे बड़ी बात, उससे बात करके देखो कि तुमको सच में वो पसंद आ रही है कि नहीं। हो सकता है वो 2 मिनट में गोबर कर दे उस चीज को। अरे मेरे साथ हुआ है भाई बहुत बार। लाइक मुझे कोई लड़की पसंद आई है, मैं जाके बात कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, 2 मिनट बाद उसकी थोड़ी सी बातें सुन के ऐसा लगता है क्या गोबर निकल रहा है मुंह से, इसके आगे क्या ही बोलूं उसको मैं। मुझे वहां से निकलना होता है उस सिचुएशन में कि इससे अब बात नहीं करनी है आगे, यहाँ से निकलो। तो एग्जांपल भाई प्लीज, आई वुड लव एन एग्जांपल। मतलब क्या बात हुई थी? कुछ टाइम पहले का एक किसी तो लड़की से मिला था, मैं आई डोंट नो वो कहाँ पे था, शायद बालेवाड़ी में था। सो दैट गर्ल वाज लाइक टोटली, वो पहले तो इंट्रोवर्ट थी शुरुआत में, तो वो बहुत ही हेजिटेंट थी। फिर जैसे ही सारा कॉन्वर्सेशन हो गया और उसके बाद ना मैंने अपने पेज के बारे में बता दिया, उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली बिचिंग करने लगी लोगों की। लाइक कुछ भी रैंडम बिचिंग चल रही है उसकी, और मेरे को बस वो उसकी लाइफ के बारे में बता रही है। आई डिडंट इवन आस्क फॉर इट। You signed up for it, buddy. You are extrovert Indian. ऐसा I feel so कि I signed up for something. मैंने देखा नहीं बस कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे। Okay. So, वो रैंडम बिचिंग कर रही है लोगों के बारे में मुझसे, एंड आई वाज लाइक मैं जानता भी नहीं हूँ इन लोगों को जिनके बारे में ये बिचिंग कर रही है यार। मुझे उस वक्त वहां से निकलना था बस, एंड वो कॉन्स्टेंटली शी इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। And I was like, अब इस ऐसी लड़की से कोई कैसे कॉन्वर्सेशन करना चाहेगा ना। शुरुआत का तो हो गया, इट वाज गुड, क्योंकि शायद वो तब तक ट्रू कलर्स नहीं दिखे थे उसके, वहां पे तो वो अच्छी ही बन रही थी ना। उसके बाद एग्जैक्टली पता चला ना, कैमरा ऑफ हुआ उसके बाद तो भाई अलग ही इंसान है वो। ऐसे लोगों से क्यों कॉन्वर्सेशन, तुम ऐसे लोगों के साथ रहना भी पसंद नहीं करोगे। आई एग्री भाई। सो लॉन्डो को ये समझने की जरूरत है यार कि तुम जाके बात करो और ये देखो कि वो लड़की सच में अच्छी है या फिर बस दिखने में ही अच्छी है दूर से। एग्जैक्टली बहुत जरूरी है। इससे एक बहुत बढ़िया टेंजेंट पे जाने वाले हैं हम, और ये शायद देखो कट सकता है। मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि ये पता नहीं लोगों को पसंद आए ना आए मेरा ये थॉट, लेकिन लेट माय इंट्रूसिव थॉट विन। एंड आई हैव एनालॉजी। I think women, especially Indian women, need reality check. They are, I'm not anti-women, but I think a lot of women in India get a lot of attention. And that's why they don't know the value of attention. Right. Which is exactly contrary to what guys get. Yeah. We don't get shit. We don't. If you go on Tinder, there are, I don't know what the actual number is, but I can tell you कि proportion wise लड़कियों का और लड़कों का attention level जो है वो मतलब जो बहुत ज़्यादा, बहुत अलग है। आप लड़की की एक प्रोफाइल बनाओ, and I've tried this. Tried and tested. Not my personal photo with a bikini, no. Okay. but a different woman. And we made a account on Bumble, I believe. Within, and kid you not, within 2 hours, there were 5,000 plus likes on that. 5,000 plus within 2 hours. I kid you not. That's why I say कि there is a issue, और वो reality check लड़की को मिलना चाहिए कि people who are just right swiping you, they might not be interested in your personality. Yeah, they might not. Mostly they are not. And also guys who are just clicking based on the photos, they have to understand maybe you are not gonna like that woman because you don't know shit. You don't know. उसने खाली फोटो लगाई है अपनी और जिसके ऊपर तुम
राइट स्वाइप कर रहे हो. सो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन बोथ जेंडर्स कि हाँ, एक को रियलिटी चेक की बहुत ज्यादा जरूरत है. भाव बहुत मिलता है उनको. बहुत. रैंडम आप घोस्ट हो जाते हो. आई I I'm know. sure I you have know. been on one of these. Yeah. So आप random conversation हो रहा है and you are ghosted. Why? Because they have 28 others To respond to. to respond to who you are. भाई मतलब if Yeah. you don't grab attention and act quick, there is no chance that you are going to get in touch with them. See, इसके ऊपर जो तुमने अभी बोला, हाँ जी. एग्जैक्टली जॉर्डन पीटरसन ने इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात कही है कि Okay. एवरेज वुमेन हाँ. को इतना अटेंशन मिलता है जितना एक टीवी मेल सेलिब्रिटी को मिलता है. Oh, I agree. एंड fuck एवरेज yes. गाय इज नॉट गेटिंग एनीथिंग, हाँ. नॉट इवन वन मैसेज इन अ ईयर और Oh, टू. I agree. I agree. 1-2 साल तक, लाइक अगर मैं अपना बताऊं ना, तो मेरे को नहीं आते थे मैसेजेस. हाँ. हाँ. मुझे रैंडम कोई लड़की छोड़ो, लड़का भी अप्रोच नहीं कर रहा है यार. लड़कों को लड़के भी बात नहीं कर रहे. गाइज आर लाइक कि इससे कौन बात करेगा, कहीं और ट्राई करते हैं. भाई Oh, boy. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एवरेज मेल, हाँ. जिसको किसी से अगर बात करनी है तो उसको खुद से ही करना पड़ेगा. हाँ भाई. और फिर कोई नहीं आ रहा है हेल्प करने के लिए. आता डिप्रेशन. फिर आता है डिप्रेशन कि मैं इतना बुरा हूँ, या मेरी लाइफ इतनी खराब है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मुझसे आके कोई बात करे. Most Indian men are highly insecure because of this, highly in self-doubt कि am I worthy? या And when you go to applications like these, it makes you doubt even more. इवन मोर. कि क्या मेरी बिल्कुल ही वैल्यू नहीं है क्या मार्केट में? मैं बिल्कुल भी, मतलब कोई तो ले लो. राइट. मैं इसलिए लोग सबको राइट कर देते हैं कि मैं सबको ही कर देता हूँ, कहीं तो देखूं तो मेरा अरे कुछ तो चांस आई है. टेल यू अ फनी स्टोरी अबाउट दिस. Sure भाई. आई यूज्ड टू हैव एन एंड्रॉइड फोन. हाँ. ठीक है. हाँ. हाँ. सो बैक इन 2017 के आसपास, हाँ. आई वाज लाइक यार, पुणे की जैसी जगह में रह रहा हूँ, हाँ. आई शुड डेट समवन. हाँ भाई मतलब 2016 में ही आई गॉट आउट ऑफ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एंड आई वाज लाइक यार, मैं बहुत टाइम से अकेला हूँ एंड आई शुड बी इन अ रिलेशनशिप. पुणे जैसी जगह है, हाँ, हाँ. क्यों अकेले रहना. बिल्कुल. आई वाज लाइक चलो डेटिंग ऐप डाउनलोड करते हैं. सो मैंने टिंडर डाउनलोड किया. ठीक है. एंड कुछ तो ऑफर चल रहा था, आई परचेज्ड 1 डे का कुछ, तो आई गॉट इट. लाइक चलो स्वाइप करते हैं. एंड मैंने कुछ स्वाइप किया एंड आई वाज वेरी टायर्ड, क्योंकि अब तो तुमने प्रीमियम ले लिया है, हाँ. अब तो खत्म तो ही नहीं हो लिमिट रहा. ही नहीं है, खत्म ही नहीं हो रहा है. आई डाउनलोडेड ऑटो क्लिकर. उधर इधर ऑटो क्लिकर. या एंड्रॉइड में कुछ भी कर सकते हो तुम. व्हाट? सो वो स्क्रिप्ट ऑटो क्लिकर की चलती है, हाँ. एंड इट जस्ट स्वाइप्स पीपल फॉर यू. ओह, आई डिड नॉट नो दिस. आई वाज लाइक, मैंने स्टार्ट किया. शिट, मेरी उंगलियां दुख गई थी. If only I knew this. आई वाज लाइक, मैं ये कब तक करूंगा ना. हाँ. तो आई वाज लाइक ऑटो क्लिकर पे छोड़ देते हैं. हाँ. 1 घंटे तक ट्विंडर स्वाइप सारे स्वाइप मार दिए उसने. आफ्टरवर्ड्स जब मैंने आके देखा, इट वाज लाइक देयर आर नो न्यू पीपल इन योर एरिया. पूरे पुणे में कोई नहीं पसंद पूरे करता. पुणे को स्वाइप मार दिया. उसके बाद आई वाज लाइक ठीक है, मैंने लोकेशन चेंज किया. हाँ. आई डिड इट इंडिया. मैंने कहा जाने तो जहां जाता है ये स्वाइप. मैंने लोकेशन चेंज किया, मैंने ऑटो क्लिकर को छोड़ दिया वापस 1 घंटे के लिए. हाँ. सारे स्वाइप मार के. टिंडर पे नहीं है अनलिमिटेड कुछ, वो सिर्फ हवा है. हाँ. हाँ. वहां पे आफ्टर अ पॉइंट इट विल से कि देयर आर नो न्यू पीपल इन योर एरिया. वो बोल देगा कि अब बंद कर दे भाई, सारे तो स्वाइप मार दिए तूने. कोई नहीं चाहता भाई, कोई तेरे नहीं को चाहता. चला जा. हाँ. सो आई यूज्ड टू डू दिस बैक इन. मैंने किया है बहुत. हाँ जी. राइट नाउ तो आई एम नॉट लाइक, अभी तो मैं कुछ यूज नहीं करता. मैंने सारे अकाउंट्स भी डिलीट किया फॉर दिस रीजन कि अभी ये चल रहा है, तो आई डोंट वांट कि अलग जगह से लोगों को कुछ अलग इन्फॉर्मेशन इंटरेक्शन मिले. So, when you go to people, when you approach them, they are like अलग-अलग रिएक्शन आते होंगे. What is the like funniest reaction अभी तक क्या आया हुआ है लोगों का, मेरे को ये बताओ. फनीएस्ट. हाँ. या फिर the most weirdest कि वियर्ड तो यार एक ही है आज तक का, लाइक दैट गाय, वो ड्रंक वो. हाँ. मैंने तो उसमें कमेंट भी किया था भाई, मेरे को याद है. दैट वाज सो वियर्ड. एंड लोगों को ऐसा लगा कि मैंने कुछ पार्ट्स कट कर दिए. हाँ. और सिर्फ उसकी कुछ लोग थे उसके. ऐसा हुआ ना, वो वीडियो डालने के बाद इट वेंट वायरल. हाँ. वो 5-6 मिलियन ऐसे चला गया वो एकदम से. एंड बहुत सारे उसके फैमिली मेंबर्स जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि वीडियो डाउन कर दो. ओह. आई वाज लाइक, इसने बहुत बदतमीजी की है और उसकी वजह से मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी कुछ दिनों के लिए. हाँ. तो उससे सॉरी बुलवा दो, पब्लिक अपॉलॉजी दे दो, उसके बाद वो वीडियो हट जाएगा. ओके. मैं कन्विंस हो गया था कि ठीक है हटा देंगे. ठीक है. उसकी फैमिली वाले मुझे अलग अलग रीजंस देने लगे.
एंड आफ्टर दैट बहुत सारे इधर उधर से कमेंट्स आने लगे। हम्म, सो वो लोगों को ऐसा लगने लगा था कि कट कर दिया। मैंने वो पूरा वीडियो फिर यूट्यूब पे डाल दिया। एंड आई वाज लाइक Okay. कि मैं इसको उस दिन पब्लिक कर दूंगा जिस दिन लोगों को लगेगा कि यार ये इसने कुछ गलत किया था, क्योंकि लेकिन वो फुल वीडियो है फिर मेरे वो पास। मामला ठंडा हो गया होगा ना मामला उसके ठंडा हो गया। उसके बाद तो ज्यादा कुछ मैंने आया नहीं जो है। लोग मतलब ऐसा, मुझे बहुत सारे लॉयर्स से मैसेजेस आने लगे थे हम्म, कि भाई तुम अपन इस केस को परस्यू करते हैं, अपन ना ये कर देंगे, अपन वो कर देंगे। एंड आई वाज लाइक यार मैं तो अच्छा काम करने गया था। हाँ। वो उस बंदे का जो भी उस वक्त पे प्रॉब्लम था मुझसे, हुआ क्या था, मेरे को पूरा स्टोरी बता दो एक बार। ये था कि हम लोग वहां पे, मैं बोर्ड लेके एज यूजुअल खड़ा हुआ था। हाँ वो आया, हाँ उसने बस देखा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रैंडमली, डोंट डू दिस शिट। ठीक है। आई वाज लाइक यार मैं तो अपने मजे के लिए कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ लोग आके बात कर रहे हैं। एंड फिर वो और कुछ कुछ बोल रहा था, हाँ ठीक है। आफ्टर अ पॉइंट कि यार तुमको नहीं पसंद है, यू कैन गो, ठीक है। इफ यू डोंट लाइक इट इट्स ओके, इट्स नॉट फॉर यू। हाँ वो बहुत ही ऐसे भड़क गया उस चीज पे। फिर वो जाने लगा, हाँ इतनी बात पे भड़क के चला गया। हाँ पता नहीं क्या हुआ उसको, हाँ। पलटा वहां से, आया और हाँ। चिल्लाने लगा, क्या चिल्ला रहा था? गालियां दे रहा था रैंडम, और बस बोल रीजन? रहा था कि डोंट डू दिस शिट इन इंडिया, यूएस नहीं है, और ये सारी चीजें उसने तो बोलना बात शुरू कर कर दी। रहा है भाई, मैं तो मतलब लोगों से। वो थॉट्स का शायद सेंस भी नहीं बन रहा था जो वो उस वक्त बोल रहा था। ओके, ऑब्वियसली ड्रंक था या तो। सो आफ्टर अ पॉइंट आई वाज लाइक कि यार बहुत हेट मिल रहा है, लॉयर्स वगैरह ये वो, मैंने सबको मना कर दिया। मैंने कमेंट्स भी 3 डाले वहां पे पिन करके कि यार मेरे को कुछ एक्शन नहीं लेना इसके खिलाफ। ये इसका जो भी सिचुएशन था उस दिन, अगर ये मेरे अक्रॉस नहीं आता तो ये अपने नॉर्मल डे के हिसाब से घर पहुंच गया होता ना। बराबर। तो मुझे तो कोई हेट नहीं है इसके लिए, ठीक है। मुझे बस उस चीज का बुरा लगा कि यार मुझे कुछ दिनों के लिए वो जगह छोड़नी पड़ी, हाँ क्योंकि वहां पे सीन बन चुका था। ओके तो बस उतना था। आफ्टर अ पॉइंट आई लेट इट गो। ओके। सो ये जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो डू यू लाइक टेक कंसेंट बाद में आफ्टर द वीडियो कि भाई मैं डाल सकता हूँ नहीं डाल सकता? बाद में उसके बाद आप ले बाद लेते हो? में, तो जितने भी अपने क्योंकि पास वीडियो है उसमें सब पे कंसेंट है? सब पे यूट्यूब Okay. में, मतलब कंसेंट इंस्टाग्राम पे नहीं डालते, बट यूट्यूब में जब जाओगे तो सारे कंसेंट यूट्यूब पे मिल जाएंगे ओके फुल कॉन्वर्सेशंस में। अच्छा और ऐसा है कि कुछ कुछ लोग अगर जैसे बोलते हैं कि हमको ना ब्लर कर देना है यार, हमको बस फेस नहीं दिखाना है, कॉन्वर्सेशन डाल सकते हो। हाँ 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 ऐसी भी कॉन्वर्सेशंस हैं जहाँ पे यूट्यूब में ये लाइन डाल के फिर हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं ब्लर करके, कि उनको बस फेस नहीं दिखाना है। या फिर 1-2 बार ऐसा हुआ है कि 3 लोगों में से 2 लोग रेडी हैं, 1 रेडी नहीं है, तो फिर उनको थोड़ा सा ब्लर करके एंड फिर पोस्ट करते हैं। ओके। क्या क्वेश्चंस पूछते हो आप जनरली जब आप लाइक हो गया इंट्रो हो गया उनका और उसके बाद फिर? देखो शुरुआत का तो ऐसा रहता है कि बस नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, क्योंकि ताकि पता ना चले उनको किस लिए आया है। हाँ आफ्टर दैट मेरे को बस ये जानना है कि तुम्हारी लाइफ में तुम परेशान हो क्या, हम्म, और अगर परेशान हो तो तुम्हारी परेशानी का रीजन क्या है। हाँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना बस ऐसे ही परेशान है, रीजन नहीं है उनके पास। मतलब अभी मैं अगर किसी लड़के से पूछूंगा ना, बोलेगा यार बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बोलूंगा क्यों डिप्रेस्ड है, बोले यार बस मूड खराब है यार। अरे मूड खराब होने को डिप्रेस्ड थोड़ी बोलते हैं यार, लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल डिप्रेशन क्या होता है। बस मूड ओके खराब है, हाँ बस मूड खराब है। या फिर किसी का ऐसा होगा कि यार कोई लड़की नहीं है साथ में, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पार्टनर नहीं है तो डिप्रेस्ड हूँ, पार्टनर नहीं है तो डिप्रेस्ड हो। ये कोई रीजन थोड़ी ना होता है यार। नहीं होता तो मतलब तुम्हारे लाइफ में ऐसा एक्चुअली कुछ बुरा नहीं हो रहा है, हाँ, तूने बना तुम्हारी रखा है। लाइफ सही चल रही है। हाँ तुमने बस खुद को कन्विंस कर लिया कि मेरे पास ये चीजें नहीं है तो मैं डिप्रेस्ड हूँ, या फिर मेरे साथ ये चीजें नहीं हो रही है जो मैं चाहता हूँ हो तो मैं डिप्रेस्ड हूँ। काम करो यार उस चीज के लिए, राइट है ना। पार्टनर नहीं है तो किसी से आके बात करो, कहीं कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करो, कोई सोशल मीटिंग में जाओ, वहां पे किसी ना किसी से तो बात करोगे तुम। ओके वो डिप्रेशन नहीं है ना। ओके वो मेरे को ऐसा है कि मैं लोगों को बताऊं ये चीज हाँ जो मैंने हार्ड वे सीखी है इन 8 सालों में। हाँ लाइक मैंने खुद को बहुत अकेला रखा है इन चीजों में, हाँ कि सीखेंगे सीखेंगे सीखेंगे, क्योंकि और कोई तो मुझे मिल नहीं रहा जो मुझे बता दे हाँ कि नहीं तू सही कर रहा है, तू कर लेगा। ये मेरे पास नहीं रहा कभी। राइट तो मुझे ऐसा है ना कि मैं वो लोगों के लिए बन जाऊं ओके कि यार आप जो बोल रहे हो ना कहीं बोल तो सही रहे हो, मैं एक बार फॉलो करके देख लेता हूँ, है ना। सही होगा तो आपकी बात सुन लूंगा, हाँ वो सही ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं वो एक्सपीरियंस करके यहाँ पे पहुंचा हूँ। राइट तो इसीलिए वो बहुत सारे जो लड़के हैं अभी, या फिर कुछ कुछ लड़कियां जो स्टोरीज बताती हैं अभी, ऐसा है कि ऐसा समझ लो कि लड़कों के मोस्टली मैसेज आते हैं, बट लड़कियों के धीरे धीरे बढ़ने लगे अब मैसेजेस, ओके। कि वो बस बताना चाह रही कि यार उस लड़के ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा हो गया, आपको अब रैंडम मैं स्टोरीज क्या बताते हैं करूं। लोग आके? क्या रैंडम स्टोरीज बताते हैं आपको लोग आके अपनी परेशानियां? पीपल आर शेयरिंग पैराग्राफ्स। ओह मैं बोलता हूँ थोड़ा शॉर्ट में बताओ। ओह शिट I'll show you some messages, Sure, like वो man. खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ बैठ के। शुरुआत में तो ऐसा होता था कि मैं सबको ही रिस्पॉन्ड करता था, हाँ। क्योंकि मेरे पास टाइम रहता था उस वक्त, और मैसेजेस लाइक दिन के 30-40 मैसेज आ गए, बहुत है, खत्म हो गया।
तो उस वक्त पे तो मैं सबको रिस्पॉन्ड कर देता बैठ के, 1 घंटा लगा रिस्पॉन्ड कर दिया। फिर धीरे-धीरे ऐसा होने लगा कि मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, वो टू एंड फ्रो चलने लग गया फिर। वो फिर बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, या फिर वो लड़की बताती ही जा रही है कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो इसलिए कि प्लीज़ थोड़ा-सा शॉर्ट करके बताओ, क्योंकि मैं इतने लंबे मैसेजेस में कब तक पढ़ता रहूँगा ना। फिर लोग समराइज़ करके लिखते हैं उसको, फिर मैं वो देखता हूँ, फिर मैं उनको बोलता हूँ कि ऐसा सिचुएशन में ये कर सकते हैं, या फिर इतना भी बुरा सिचुएशन नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है ना? बहुत सारे लोगों के साथ और ज़्यादा खराब हो रहा है। तो थोड़ा-सा ऐसा इमेजिन करके चलो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ अभी अच्छा है करने को। अब तो फ्री थेरेपिस्ट बन गए हो भाई सबके। सच में। मुझे अभी कुछ टाइम पहले लाइक देयर वर दीस 2 लेडीज जिन्होंने अप्रोच किया था इंस्टाग्राम पे, एंड आई रिस्पोंडेड एंड दे वर लाइक कि वी आर प्लानिंग अ सेशन, थेरेपी सेशन, एंड वी वांट कि आप हमें क्लाइंट्स दे दें, एंड हम इसके हिसाब से आपको इतना पे कर देंगे, एंड यू जस्ट जो भी आपके पास, क्योंकि मैं स्टोरीज डालता हूँ ना लोगों की, ये कहानियों के साथ वाली स्टोरीज, कि कोई बोल रहा है कि मैं डिप्रेस था बट अभी मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, ये वो जो स्टोरीज मैं पोस्ट करता हूँ, तो वो देखते होंगे वो लोग। सो दे वर लाइक कि आप बस उन लोगों को हम तक पहुंचा दो, है ना, तो हम पर क्लाइंट आपको इतना दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आई वाज लाइक मैं तुम तक तो एक बंदा नहीं पहुंचा रहा हूँ, मेरे को ना उनको और डिप्रेशन में नहीं भेजना है। मतलब तुम, अरे सच में पहले वो डिप्रेस थे, वो पहले डिप्रेस के साथ तो गरीब भी है। गरीब भी है। मतलब यार लोग पैसा भी दे तुमको और तुम फिर उनको ना क्लाइंट बना लो कि देखो आज ना इस बारे में हो गया है, नेक्स्ट टाइम हम इस बारे में भी बात करेंगे, आ जाना तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम लेके। तो वो ना क्लाइंट बनते जाते हैं, मुझे भेजना ही नहीं है उस चीज में लोगों को। ओके ओके। मुझे ये है कि भाई तुम वर्कआउट करना शुरू करो, थोड़ा सा मेंटली खुद को रेडी करो सिचुएशंस के लिए कि हैंडल कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो सीख लेंगे। ऐसा नहीं कि बस जाके और किसी को प्रॉब्लम्स बताओ और फिर तुम उनके क्लाइंट बन जाओ कि मैं हर संडे आऊंगा आपको बताने। फिर ना वो एडिक्टिव है। आई अंडरस्टैंड भाई, लोग थेरेपी, मुझे कहीं ना इंटरनली आई हेट इट। अच्छा, जो लोग भी लेते क्या हैं ना, है आपका थेरेपी को लेके मेरा ओपिनियन? ऐसा है कि तुम ना उससे एडिक्शन हो जाता है वो धीरे धीरे। एडिक्शन ऐसा गंदा वाला है ना कि तुम एक बार उनको जाके प्रॉब्लम बताओगे, वो तुमको कुछ बताएंगे सॉल्यूशन, या फिर वो बस सुन लेंगे, एंड यू विल बी लाइक कि यार इसके साथ बैठ के कितना अच्छा लगता है, ये मेरी सारी प्रॉब्लम समझती है या समझता है, मैं सारी प्रॉब्लम्स ना अब लाइफ में आगे इसी को आके बताना चाहूंगा। उसके बाद तुम नए लोगों से मिलना ही क्यों चाहोगे? तुमको पता है तुम्हारा कंफर्ट प्लेस क्या है। ये तो वही हो गया भाई, रिलेशनशिप वाला वही सीन तो। जब हम बात कर रहे थे। हाँ, ये वही हो गया ना, तुमको पता है तुम्हारा कंफर्ट प्लेस, अब हर प्रॉब्लम में तुम उसी को याद करोगे, एंड इट वुड गेट वर्स बाय टाइम। तुम समझ रहे हो, लोगों ने एक बार थेरेपी लेना शुरू की, लोग छोड़ ही नहीं पा रहे हैं उसको। आई एम लाइक थेरेपी लेना बंद करो, लोगों से बात करो। तुमको अगर कोई एक दिन में एक बार सुन भी लेगा ना, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, उसके बाद चुपचाप काम पे लगो, है ना। आदत नहीं लगानी कि मुझे मेरी प्रॉब्लम्स किसी को तो बतानी है। अरे खुद से हैंडल करना तो सीखो, कभी तो हैंडल करने की हिम्मत करो। चलो नहीं हो रही हैंडल, रो रात को बैठ के, सुबह हैंडल करना। सुबह ट्राई करना कि ये सिचुएशन को एस्केलेट होने से कैसे बचाएं। तुम जाके किसी और को बता रहे हो, वो सॉल्यूशन बता रहा है, आके वो इम्प्लीमेंट कर दो, हो गया, वापस जा रहे हो उसके पास लेके। ये यार लाइफस्टाइल बन जाएगा एक दिन लोगों का। आज देखो ना कितने लोग थेरेपी ले रहे हैं भाई। वेस्टर्न कल्चर में देखो, तुम इंडिया में देखो, कॉलेज की लड़कियां, जितने में कॉलेजेस में मैंने जितने कॉन्वर्सेशंस किए हैं, वहां पे 50% ऑफ गर्ल्स आर टेकिंग थेरेपी। ओके, एंड आई एम लाइक क्यों थेरेपी क्यों चाहिए तुम्हें? मतलब क्या रीजन है ऐसे कि तुम्हारे साथ ऐसा तो क्या ही हो गया है कि तुम्हें 20 साल के अंदर अंदर ही थेरेपी लेनी पड़ रही है? तुम 20 साल के हो अभी। वेरी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन भाई, मतलब आई लव इट। यू लव इट। आई लव कंट्रोवर्सीज भाई, इट इज वेरी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन व्हिच इज, मतलब क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी लोगों को सुना हुआ है जो मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं, दे प्रमोट दिस कि थेरेपी पे जाओ। बहन 2,500-3 हजार ले लेते हैं यार वो लोग, और काउच भी नहीं है कि मैं लेट सकूं बढ़िया। लूसीफर देखी है मैंने, मैं लेटना चाहता हूँ बढ़िया काउच पे, और वो औरत तो बड़ी सुने मेरे को, वो भी नहीं है। तुम्हारे पास चेयर है छोटी सी, उसके 2,500 रुपए, तुम पागल। बढ़िया, सिर्फ एक ही पॉइंट है उस थेरेपी का अच्छा, कि तुम्हें कोई तो मिल रहा है जो सुन रहा है तुम्हें, के लिए, वो एक ही पॉइंट अच्छा है बस। मैं बोल रहा हूँ वो रैंडम इंसानों को दोस्त बना के भी तो कर सकते हो तुम फ्री में, और हो सकता है कि तुम जिसके पास जा रहे हो उसके पास भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, वो नहीं बोल पा रहा था या बोल पा रही थी, एक बार जाओ तो सही। बट लेकिन इसमें भाई एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब जैसे वल्नरेबिलिटी भी तो है ना। आप बता रहे हो किसी को, रैंडम इंसान को, अच्छा हो सकता है वो अच्छा हो सकता है वो अच्छा ना हो,
ना भी हो and you are like very vulnerable in front of someone who you don't know and you don't know what their agenda is. That बट can be यू नो स्ट्रेंजर्स का कोई एजेंडा नहीं होता एंड यू विल ओनली नो दिस आफ्टर यू अप्रोच देम, ये भी ठीक है है ना? आई हैव मेट सर्टेन पीपल जो अभी मेरी लाइफ में थोड़े से क्लोज हैं, लाइक एक या दो ही, बट आई लाइक देम एज अ पर्सन. ओके और अगर मैं उस दिन उस पॉइंट पे उस सिचुएशन में उस जगह पे उनको अप्रोच नहीं करता तो वो अभी मेरी लाइफ में ही नहीं होते. No, I get it. दैट I इज द get it. रीजन. One turning point. और है. पहली बात, तुम जिसको अप्रोच कर रहे हो हाँ. उसका क्या ही एजेंडा होगा, उसको पता भी नहीं है तुम क्योंकि exist तुम करते हो. अप्रोच कर रहे हो उसको. तुम You are approach right कर on रहे that. हो. Don't let someone That is else one thing. approach you. Yeah. हाँ. कोई और अप्रोच कर रहा है तब तुम सोच सकते हो कि इसका कुछ एजेंडा हो सकता है, या फिर he might be thinking something कि ऐसा कुछ. बट यू आर अप्रोचिंग देम ना, Okay. तो वो तो ऑलरेडी शॉक में है कि तुम क्यों आ गए उनकी लाइफ में. Okay. आफ्टर अ पॉइंट हो सकता है कि तुम शायद, जो लड़के जो अभी अप्रोच करना शुरू किए हैं, हो सकता है कि तुम्हारी इक्वेशन धीरे धीरे तुम एक दूसरे को टाइम देना शुरू करो, इक्वेशन अच्छी हो जाए, हो सकता है कि सारी प्रॉब्लम फिर लाइफ लॉन्ग तुम उसी को बता रहे हो. हाँ, ये भी ठीक ना? है. ये भी ठीक है. This is nice. That is nice. हाँ. तो ये तो तभी होगा ना जब हम ट्राई करके देखेंगे. हाँ. Why not? Okay. भाई भी बताओ. यस. ऐसी चीज है कोई जो लगती है सुधारनी चाहिए. Do you think about that? बहुत कुछ है यार. What is the main thing कि नहीं यार ये this is the biggest problem with Abhishek Porwal. Porwal, right? Porwal बराबर है ना? हाँ, Sorry. बराबर. Perfect. तो अभिषेक पोरवाल से ये दिक्कत है. ये एक चीज मैं सही कर लूंगा फिर तो मेरे को कोई नहीं तोड़ सकता. अगर इम्प्रूवमेंट पे आए तो मुझे कॉन्वर्सेशंस भी इम्प्रूव करने हैं. आपको लगता है? या किस बारे में बात करना चाहोगे? मतलब ऐसा है ना, अभी बहुत ही वन साइडेड हो रही है चीजें. जैसे लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं ये वो, बट आई वांट टू इम्प्रूव सम. मतलब ऐसा है ना कि अगर मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, जो अभी फॉर्मेट चल रहा है ये थोड़ा सा अगर बदल गया तो इट कुड रीच न्यू हाइट्स. वो अभी मैं बहुत टाइम से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ उसको. टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा मुझे और इम्प्रूव करने की जरूरत है. What kind? I want to understand. और किधर लेके जाना चाह रहे हो? सी, अभी फॉर्मेट ऐसा है कि आई जस्ट अप्रोच पीपल एंड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ या फिर लाइफ इन जनरल. आई वांट सम इवेंट्स जहाँ पे लोग आए, जो मैंने बहुत बार लाइव सेशंस में बोला है कि विल डू अ मीटअप. Why do we do that? हम लोग करेंगे मीटअप. बट मैं मीटअप करने से इसलिए भी हेजिटेंट हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग तो सिर्फ वहाँ पे लड़कियों से मिलने आने वाले. वो सिर्फ एक ही मोटिव के लिए आने वाले कि वहाँ लड़कियां आएंगी. मुझे वो नहीं चाहिए. मुझे मीटअप अगर हो रहा है तो ऐसा चाहिए कि लोग बैठे और बात करें चीज़ों के बारे में. जैसे ओपन माइक्स में लोग आते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं ना, या तो स्टोरी बताएंगे या तो पोइट्री टेलिंग करेंगे, या फिर वेर यू वुड बी एबल टू नो दैट पर्सन. तो ऐसा स्ट्रेंजर मीटअप करना है, नॉट लाइक ओपन माइक, बट स्ट्रेंजर मीटअप करना है जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हो, जहाँ पे लाइक फन एक्टिविटीज, जहाँ पे लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करें. I understand. Okay. ये बताओ फिर. What is your plan with this? What is your plan? Because crazy growth. Okay. Yeah. 6-7 months, 400 something K. I don't remember now. I'm sorry. Almost. So 4 lakh log, are following you now to, consume your content, which is a great achievement and bigger responsibility. Yeah. Right? So what is your plan कि इसको कहाँ लेके जाना है अभी? Where do you want to take this? अभी एक गोल है, शॉर्ट टर्म गोल, जो कि मीटिंग्स सेटअप करनी है, लाइक मीटअप्स सेटअप करना, जहाँ पे वी कैन हैव फन एक्टिविटीज एंड वी कैन बुक सम रिसोर्ट या फिर कहीं पे कोई स्पॉन्सर्ड, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम दिस, सो आई डोंट वांट टू, आई डोंट प्लान ऑन डूइंग दिस ऑन माय ओन, स्पॉन्सर्ड. बट सम थिंग्स जहाँ पे लार्जर ग्रुप आके एक दूसरे से बात करें. उन्हें हो सकता है कि कोई पसंद ना आए बट कोई पसंद आ जाए, तो वहां पे थोड़ी इक्वेशन बने और फिर फ्रेंड्स बने एटलीस्ट. अगर तुम अकेले आए हो, तुम 4 दोस्त लेकर जा रहे हो जिनके साथ तुम सोच सकते हो कि यार चलो ना वीकेंड है, इनके साथ हैंग आउट कर लेता हूँ, इनके साथ कॉफी पी लेता हूँ, क्योंकि देयर आर पीपल हु डोंट हैव फ्रेंड्स इन पुणे. देयर आर पीपल जिनको एक दोस्त नहीं मिला आने के बाद, वो सिर्फ कंपनी में जाते हैं, वो वहां पे रहते हैं, वहां के दोस्त हैं, उनको बाहर कोई दोस्त ही नहीं मिला, उनकी मजबूरी है कि इनके साथ हैंग आउट करना है. तो शॉर्ट टर्म गोल अभी यही है कि कहीं ना कहीं जाके मीटअप्स प्लान करें, जहाँ पे लोग आए और नए दोस्तों से मिलें, नए एक्सपीरियंसेस करें और अच्छा फील करें कि लाइफ इज गुड. प्रॉब्लम्स इतनी भी नहीं है जितना हम दिन में बैठ के सोच लेते हैं. So this was great भाई. Thank you so much for doing this. Thank you so much. It was great doing it. मजा ही आ गया भाई. It was really nice talking to you.